की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमा नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमा नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं। अच्छा, गोश्त को खाने का तरीका आप सब जानते हैं, शामी कबाब, चाहे जितना खा लो अल्लाह। और वो हमने भी ये किया कि ज़्यादा से ज़्यादा शामी कबाब का इस्तेमाल करके गोश्त को खाया जाता है। मैंने अच्छा उसका तरीका एक और, हमने जो था उसको गोश्त को का शामी कबाब बनाया, और अगर कुछ घर से हट के खाया जाए जिसे पिकनिक भी कह लेते हैं, नहीं वो अभी वो हजम भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर। हुआ ये कि साहब मैंने क्या किया कि हम 3 दोस्तों ने कलिया शरीफ से थोड़ा आगे एक पथरी पावर हाउस उसमें हमने सोचा 3 लोगों ने कि आज पिकनिक भी हो जाएगी, थोड़ा सा गोश्त के कबाब बनाए, और उधर चल दिया हम लेके एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और थोड़े से शामी कबाब। इत्तफाक ये देखे कि जब हमने सामान निकाला तो शामी कबाब तो बाकायदा निकले, लेकिन उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक तो मिस हो गई, भूल गए क्या हुआ, वो नहीं निकली। अब उसके बगैर शामी कबाब हाजमा, तो उसके हमने सब में जो छोटा था हमने उसे कहा कि यार तुम कलिया शरीफ करीब है, चले जाओ। नियत का ज़रा ख़राब था कि उसे ये शक था कि मैं चला जाऊँगा तो कबाब खा लेंगे। वो कहने लगा नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं आप चले जाओ, हम हाथ भी नहीं लगा कि नहीं नहीं राज, मैं नहीं अल्लाह की कसम हाथ भी नहीं लगाने के, हमने पूरा यकीन दिलाया। खैर उसे भेज दिया हमने। अब देखे करीब 20 मिनट का काम 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, नहीं आया। हमने सोचा यार नहीं आएगा, किसी मामले फंस गया किसी को, हमने सोचा कि नहीं आएगा तो चलो हमने कबाब उठाया और सिर्फ मुंह तक ही ले गए थे तो पेड़ के पीछे से निकला। इस तरह करोगे तो मैं जाने का नहीं भाई। वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अच्छा एक और, जब गोश्त बंद हो गया उसके बाद कुछ ऐसा जरिया के मेहमान, गोश्तखोर मेहमान जब आ गया तो उसको सोचा कि कुछ खातिर तवाज़े ऐसी हो जाए जो उसकी खातिर भी हो जाए और उसका नियत भी सही हो जाए। तो हमने अंडा, मैंने एक मेहमान आए तो अंडा करी की शक्ल में सालन उसके सामने पेश किया। सालन पेश किया तो अंडा करी को देख के थोड़ा वो सोच के तो कुछ और आया था, अंडा करी को देख के चेहरे के तासुरात। अब यहाँ से 4 मिसरे हुए, मुलाजा करें कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह, अच्छा वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। क्या कहना है भाई सज्जाद साहब, क्या कहना है? अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो। अच्छा हुआ ये कि साहब अभी एक नेताजी उपदेश दे रहे थे, चौराहे पे खड़ो के उपदेश देने लगे। अब इलेक्शन जो करीब आ रहा है, वार्ड मेंबरी इलेक्शन जो इस टाइप के है, उसमें चौराहे से ही आदमी जुड़ता है तो कन्वेंसिंग होती है। तो वो ये कह रहे थे, खड़े उपदेश ये दे रहे थे कि हीरे को हीरा काटता है। मैं भी वही खड़ा था कि लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। पीछे से कुत्ता है, उनके काट के चला गया। अब देखें एक और अनाउंस हुआ हमारे यहाँ उत्तराखंड में, एक मंत्री जी ने अनाउंस किया और उसको मैंने 4 मिसरों में क्या मुलाजा फरमाया कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए।
क्या कहने। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से पूछा अपने तीनों हैं कहां? अच्छा सुने के साहब, आजकल अभी शायरी भी हुई माशाल्लाह, चिराग ने बहुत अच्छी शायरी पढ़ी। और आजकल का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से, क्योंकि आशिक को और अपने महबूबा को जो अपने पास रखने का तरीका है, दिल में बसाने का, तो मेरे 4 मिसरे सुने और वो तरीका देखे कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। अच्छा, एक वक्त आदमी की भूख मिट जाती है। किस वक्त भूख? बहुत भूखा आदमी कारोबार से निमट के घर जाता, भूख लगती है, लेकिन उस वक्त भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है जब उनकी वाइफ, उनकी अहलिया, उनकी बीवी अगर ये कह दे पहले खाना खा लो, तुम्हारे से फिर एक बात करनी है। अच्छा, एक ताज्जुब और होता है औरतों पे। ये ताज्जुब ये होता है कि अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि 2 औरतें किसी की बुराई कर रही हैं, 1-1.5 घंटा तक बुराई की उस शख्स की या उस औरत की। 1.5 घंटे बाद ताज्जुब ये होता है कि 1.5 घंटे बाद बुराई करने के बाद जब ये कह के खड़ी होती है, अरे मरने दो, हमें क्या लेना उससे। वाह। अब मुलाजा फरमाए, इसी हवाले से एक कथा मुलाजा करें कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। और एक बार उसे मैंने बस एक तज़मीन पेश कर रहा हूं मरहूम मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब का मशहूर शेर, ये जबर भी देखा है हालात की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और 3 मिसरे मेरे मुलाजा करें कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह 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 वाह, लम्हों ने खता की थी सदियों। अच्छा, एक बहुत पुरानी कहावत आप रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है, 100 सुनार की 1 लुहार की। आप लोगों को होती है रोज, हमारे इलाकाई ज़बान में बहुत मशहूर कहावत मुहावरा है, उसको मैंने 4 मिसरों में देखे क्या बनता है। 100 औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, बजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस 1 लुहार। क्या कहना। बात और अर्ज कर दूं कि ईद की नमाज किसी वक्त भी आप रख देंगे, उस ईद की नमाज का ये होता है कि देर से रख ताकि इसी वक्त रखा जाता है कि पूरे महीने की मेहनत होती है कि सब बात जमात अदा कर ले, जिससे कि सब लोग वक्त 9 का 9:30 तक का वक्त होता है। तो लेकिन फितरत देख लीजिए इंसान की या हम लोगों की, फिर भी भाग के पकड़ते हैं भाई 9:30 बजे का वक्त, इत्मीनान से आदमी फजर की नमाज के बाद भी आराम से ना सोए तो फिर भी पकड़ ले। लेकिन फिर भी मेरी भी चांद रात थी, देर से खुली तो बस
देर से आँख खुली। अब जब देर से आँख खुली तो साहब मैंने भी भाग के अल्लाह अल्लाह बड़ी तेज़ भागा, काफ़ी दूर ईदगाह, और साहब वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है ये ज़रूर था मैं आखिरी मुख्तदी, लेकिन पहली रकत से मुझे नमाज मिल गई और मैंने चाहते नियत बांध ली। ये ज़रा एहसास किया मुझे अल्लाह ने पहली रकत से नमाज मिल गई। और हुआ ये कि साहब एक रकत निकलने के बाद दो लड़के बड़ी तेज़ भागे आए, उनकी एक रकत निकल गई थी और बड़ी तेज़ हाफ रहे जीन्स पहन रखी, उनकी एक रकत और अरे मर करे अगर लापड़ा तो बहुत अपना खैर साहब सांस फूलना पड़ा। हुआ ये कि साहब उसके बाद नमाज जैसे मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा, दूसरी सलाम फेर के जब नमाज मुकम्मल हो गई तो सब वो दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगे। उनकी एक रकत निकल गई थी तो जैसे मैंने भी सुनी उनकी गुफ्तगू, तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। मैं क्या कहना है। वाह 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 वाह। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर लेकिन जुमे के रोज नहा। अच्छा आइए मैं वक्त थोड़ा सा और फिर इंशाल्लाह खिदमत की जाएगी तो वो मैं सीधे सीधा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो आपकी फरमाइश। वो ये कि साहब मैं हकले से मुतालिक जो पहचान बनी मेरे, उसको आप तक पहुँचाने के लिए एक थोड़ी सी भूमिका बनाने के लिए एक छोटी सी बात सुन लें कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। वजह उसकी ये होती है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता तो अटक जाता है, तो सामने वाला उसकी सोचता है कि शायद ये बात कहना चाह रहा है, वो बात पूरी करना चाहता है, वो बात होती नहीं। तो ये अक्सर बहुत परेशानी हकले के सामने आती है। जैसे मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, उनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है, वो मैंने उनकी थोड़ी कॉपी की, आप तक पहुंचाया, आपने बहुत पसंद किया तो मुझे अच्छा लगा। तो उसमें ये हुआ कि वसीम साहब जो हैं उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जाहिर सी बात है, पहली रात घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर लंबा सा, अब चारपाई पे बेड के ऊपर वो जब बैठी थी तो उनके वो जो वसीम साहब पहुंचे, हकले बहुत थे, तो ये मंजर उनका, ये सिचुएशन उस कमरे की कि वो करीब पहुंचे, बैठने की इजाज़त मांग रहे और अब इजाज़त बड़ी मुश्किल से तो इजाज़त मांग रहे हैं, उधर से कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए। और बैठने के बाद वो फिर वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे कि अब परेशानी देखे कि वो करीब पहुँचे, उनके करीब पहुँचे और उनसे अरे भाई तू अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई सन्नुआ फिर कोशिश करी कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई सन्नुआ तो खुद ही बैठ गए और बैठ के कहने लगे बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से, घूंघट उनसे पूछा कि भाई अरे भाई ये जो हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश करी कि शायद इस बार कोई असर हो जाए। उनसे पूछा अरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई फौरन कि तुम ही हटा देते। कहने लगे एकदम बोले कि कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब ये जो भूमिका बनाई सिर्फ इसलिए कि गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं। वसीम भाई ने शादी से पहले इश्क किया और इश्क एक तरफा इश्क, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, और 15 दिन तक ये हालत रही कि जो उसके घर का इजहार करने उसके घर चले गए। उनके वालिद जो थे तकड़े पहलवान थे, 2 लड़के उनके बॉडी बिल्डर थे, वे लिफ्टिंग करते थे, तो उन्होंने जब उनकी पिटाई की खूब ज़ोर से कि साहब ये हकला आदमी हमारी बेटी है। 15 दिन मायूस फिर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वसीम साहब इश्क कैसा चल रहा है, मतलब सुना, मतलब मुलाजा फरमाए यहाँ से। इश्क का इजहार इजहार है आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। शेर मुलाजा करें कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई, जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग।
मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई। अलग। अच्छा, एक शेर, कुछ शायरों की हकीकत, बड़े शायरों की हकीकत इस शेर में कोशिश किया, मुलाजा करें कि दो पाठ के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पाठ के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, सज्जाद झंझट साहब का भी शुक्रिया। उनकी वजह से हमारे सामीन को बहुत कहे लगाने का मौका मैसर आया। आइए इसके बाद मेरी फहरिस्त में जो नाम मेरी नज़र के सामने अब है, मैं उनके बारे में अगर ये अर्ज़ करूँ कि उनकी शरकत के बग़ैर हिंदुस्तान के बड़े मुशायरे गैर मुकम्मल तसव्वुर किए जाते हैं तो शायद बेजा नहीं होगा। हिंदुस्तान के बाहर भी आप मुशायरों में शिरकत फरमाते रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब आज़म शाकरी से। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है ख़ुद को कोई चेहरा देना। जनाब आज़म शाकरी माइक पर समाअत फरमाइए, उनका खैर मकदम कीजिए, इस्तकबाल कीजिए जनाब आज़म शाकरी। मतला एक शेर समाज फरमाएं। बेखबर चांद सितारों को खबर करती है, वाह। बेखबर चांद, बेखबर चांद सितारों को खबर करती है, जब कोई आहा खलाओं में सफ़र करती है। क्या कहना है, क्या कहना है आज़म साहब, क्या कहना है? जब कोई आहा खलाओं में सफ़र करती है, आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर। क्या मिसरा है भाई, वाह वाह। आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, जिंदगी रोज मुझे ज़ेरो ज़बर करती है। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह 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 वाह। क्या कहना है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहना है साहब, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदगी रोज मुझे ज़ेरो ज़बर करती है। क्या कहना है साहब, जिंदगी रोज। एक मतला दो शेर बिल्कुल नए से होंगे आपके। अता फरमाएं। भाई बहुत मोहब्बत है, देखिए इनकी मोहब्बत है। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, वाह वाह वाह। आँख में आंसू भर आए, वाह 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 वाह। आँख में आंसू। और दोस्तों ये शेर, बहुत शेर कहे गए हैं इस टॉपिक पे, मैं ये तो नहीं कहता, कुछ अलग कहने की कोशिश की समाज। आँख में आंसू भर आए,
चिड़िया रोकर कहती है, चिड़िया रोकर कहती है, चिड़िया रोकर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। अच्छा है, वाह वाह भाई, क्या कहना है, वाह वाह क्या कहना है, क्या कहना है, वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है आजम साहब, वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह। आँख में आंसू भर आए जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, चिड़िया रोकर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। क्या कहना है, क्यों बच्चों के पर आए। अब सुनिए भाई साहब, आप लेटे हैं, ये कुछ कह रहे थे, इनके लिए एक शेर है, सुने आपके लिए। अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए। क्या कहना है, उससे कहो वाह 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 वाह, भाई क्या क्या अशार पढ़ रहे हैं आजम साहब, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, अंदर दम घुट जाएगा, बहुत शुक्रिया। अंदर दम घुट जाएगा, क्या कहना है, क्या कहना है, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए। बहुत अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो एक ये गज़ल भी ताज़ा सी है, एक आध जगह पड़ी गई है, आप मेरा दिल कर रहा है आप लोग बहुत जी अता फरमाएं। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही आँख नहीं, से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं। वाह वाह, आँख से कोई पर्दा उठा क्या ही कहना है, क्या कहना है, वाह वाह वाह, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं। दिल तो अब भी टूटता है, मगर जब पहली बार टूटा था क्या क्या कहने, वो वैसा मजा नहीं आया फिर। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने की सदा ही नहीं। वाह, क्या अब कहना तो है, दिल टूटने की क्या कहना है, क्या सदा कहना ही नहीं, अब तो दिल टूटने की सदा ही नहीं, अब तो दिल टूटने की सदा क्या कहना है, ही क्या? नहीं। उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं,
वाह 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 जिसको पाया था वो तो वाह वाह वाह। मिला ही नहीं, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं। और दोस्तों ये शेर सुने, खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, वाह खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं, क्या कहना है? और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं। क्या कहना है? क्या कहना है?